श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी, तो इनका भी जो रजवा है तब बिहार आऊ तो एक न था। तो इसीलिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आज आ गई हैं। और जो आप समझ लीजिए कि हम मंगला राय जी, तो ये तो शुरू से ही जब हम लोग कृषि रोड मैप की शुरुआत हम लोगों ने की, तो ये तो आए थे। अब तो जब हम केंद्र में इसी विभाग के मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, तो मेरे विभाग में थे, तो उनसे तो मेरा बड़ा अच्छा संबंध था। अब वो जब चीफ हो गए, तब उसके बाद जब डीजी बन गए, तो हम यहाँ बुलाए और आए थे। और फिर 2008 से कृषि रोड मैप के लिए हमने सलाह लिया और उस आदमी ने इसके लिए काम करना शुरू किया, सहायता किया, और तब से हम उनको इंगेज किए हुए हैं। एक आध बार बीच बीच में कभी कभी हमारे अधिकारी लोग पिछली बार इधर उधर कर रहे थे, तब फिर हम इनको बुलाए कि आपको इधर उधर नहीं जाना है, आप लोग होइए। कहाँ है जी, खड़ा होइए, खड़ा होइए, सब देखेंगे। देखिए यही है, इनका भी स्वागत करिए सब लोग, हम इन्हीं को लगाए हुए हैं। और आप जान लीजिए कि इन्हीं को हम लोगों ने पूरी की पूरी जिम्मेवारी दी है, और मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार हैं। इनको इस रूप में अब हम यही कर दिए। अब इन्हीं को देखना है कि इस बार जो चौथा कृषि रोड मैप है, ये पूरे तौर पर ये काम पूरा हो जाए। और इनके साथ इस बार कितनी बार मीटिंग हम किए, तो जहां कहीं भी कोई कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए तब हम आग्रह करेंगे इनको कि अब आप भाई अब रहिए। आप तो रहने वाले हैं बगले में, नहीं यूपी के हैं। अब बिहार और यूपी में कोई फर्क है, अगले बगल न है। अभी हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी आई हुई हैं, श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी, तो इनका भी जो रजवा है तब बिहार आऊ तो एक न था। तो इसीलिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आज आ गई हैं। तो इसीलिए अब आपसे भी हम कहेंगे कि आप लोग पूरे तौर पर इस काम को पूरा कर लीजिए, और हर तरह से करके, और समझ लीजिए। और इसके लिए हम लोगों ने मंत्रिमंडल के द्वारा कि 5 साल में हम सारा काम पूरा करेंगे, और उसके लिए हम लोगों ने 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी। अब बाकी जितने 12 विभाग हैं, हम सबसे यही उम्मीद करते हैं, मीटिंग करते रहते हैं कि भाई इस काम को बहुत तेजी से करिए। अब कोई चीज, अब किसानों को जितनी आमदनी हो रही है या कहीं कोई कमी है और कहीं बढ़ भी रहा है, तो और चीजों का भी विस्तार करना है, तो ये सब लोगों को बताया जा रहा है। तो इसीलिए सब तरह से इस सब लोगों को कहा गया है। और आप समझ रहे हैं कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। अब खाली कृषि नहीं है, अब पशु के लिए भी तो सब व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। तो सब आप समझिए कि हर 8-10 पंचायत के अंदर पशु अस्पताल का, ताकि जितने पशुआं हैं किसानों, उस सब को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, उसका जांच भी हो और हर तरह से उसकी व्यवस्था की गई है। तो हर तरह से हम लोग कर रहे हैं एक एक काम। तो इसीलिए हम लोगों ने तो पूरे तौर पर पूर्व में किए गए डेडिकेटेड कृषि फीडर का, कृषि कन्वेंशन के कार्य को और विस्तार किया गया है, ताकि बिजली से सिंचाई का खर्च और काफी कम पड़ता है। तो एक एक तरह का काम हम लोग करवा रहे हैं। तो इसीलिए पूरे तौर पर सब जगह, सभी जगह लोगों की सुविधा के लिए सारा काम कर रहे हैं हम लोग। और जो समझ लीजिए कि हम लोगों ने एक जो हम लोगों का उत्तर बिहार का हिसाब है, वो चौर क्षेत्र है, वहां खेती नहीं हो पाती, वहां पानी रहता है, 9 महीना तक पानी रहता है, कोई खेती नहीं कर पाता है। तो फिर एक आध जगह हम जाकर के देखे थे, यहीं पर जो है अभी आपके यहाँ हम लोगों के यहाँ बैठे हुए हैं वित्त विभाग के विजय कुमार चौधरी, इनके हम इलाके में ही गए थे, तो वहां पर देखे कि वो ठीक काम करने लगा। तो हमने कहा कि नहीं भाई, सब जगह काम करवा देना चाहिए। पूरे नॉर्थ बिहार में ये जितना भी जो है चौर क्षेत्र है, वहां पर एकदम उसी के लिए हम जगह 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 बहुत अच्छा काम करने लगा। हम कई जगहों पर भी देखें
कि वो चौर क्षेत्र जो है उसके एक हिस्सा से वो और ज्यादा नीचे से निकाल देता है, उसको और गड्ढा करता है और दूसरे तरफ उसमें लगा देता है ऊपर। तो इसीलिए अब वो काम जो शुरू किया जा रहा है विकास के लिए, अब 6 जिलों में योजनाएं शुरू हो गई हैं। तो सब जल जमाव रहता है और इसलिए चौर क्षेत्र में विकास के लिए तो हमने बताया आपको कि 6 जिलों में इसकी शुरुआत कर दी है। और एक तरह से चौर क्षेत्र में गहरा करके तालाब लोग बनाते हैं और तालाब से निकली हुई मिट्टी को दूसरे भाग में डालकर भूमि को ऊंचा बना दिया जाता है। तो उसलिए कोई मछली पालन करे, कोई भी काम कर सकता है और लोग कर रहा है। तो बहुत अच्छे ढंग से ये भी काम हो रहा है कि वो जो बचा हुआ था हम लोगों के यहाँ, करीब करीब ये पूरे उत्तर बिहार में 9 लाख हेक्टेयर जो चौर क्षेत्र का के चलते वो था। तो आप समझिए कि हम लोगों का जो है कृषि रोड मैप, उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये सब योजना बनाई है कि हर एक जगह, और अभी तो आप समझ लीजिए कि 6 जिला में शुरुआत हो गई है। अब इस बार तो यही कर देना है कि बाकी जितना जगह पर है, यानी 9 लाख हेक्टेयर का जो चौर क्षेत्र है, उन सभी जगह उसको ठीक कर दिया जाए ताकि जिनका भी है उनको इसका फायदा हो जाएगा। तो हर किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं और इस बार का जो हम लोगों की इच्छा है कि हर तरह से पूरे तौर पर करने का पूरा हम लोग पूरा काम करवा रहे हैं। तो इसलिए चतुर्थ कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के बाद आगे किसानों को कृषि रोड मैप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इस बार जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से हो। तो आज जो ये सब काम हो रहा है और बाकी सबको, तो हम लोग तो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय महामहिम को बुलाए, राष्ट्रपति जी को, अब वो आई है। और उसके पहले हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, वो बोलेंगे। तब राज्यपाल महोदय तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, तो हम तो राज्यपाल महोदय को भी कहेंगे कि जो कृषि रोड मैप का जो काम होता रहे, तो आपसे भी आग्रह करेंगे कि जगह जगह जा करके आप भी कृषि रोड मैप वाला काम ठीक हो रहा है कि नहीं, आप भी जा करके महामहिम राज्यपाल महोदय देखिएगा, और कहीं कुछ होगा तो कंसर्न विभाग को भी बता दीजिएगा। अरे मेरा बतवा मानिएगा ना, है मानिएगा ना। चलिए, तो आप भी आइए, हम तो आपका इज्जत करते हैं, स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार आपको बनाता है, उससे हमको क्या मतलब है? हम तो सबका इज्जत करते हैं, आपका इज्जत करते हैं। तो पूरा काम कीजिए, इसमें कोई बात नहीं। आई जो महामहिम राष्ट्रपति बनी है, तो हम लोग तो सब इनका सपोर्ट करने किए, तो कोई दिक्कत है? इनसे हमारा पुराना रिश्ता है। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जब थे तो इनसे भी मेरा परिचय है। इनकी कोई भी अपने इलाके की समस्या थी तो हम केंद्र के मंत्री थे, अगर ये कहीं से कुछ आकर के बता देती थी तो हम इनके समस्या का समाधान करते थे। तो इसीलिए अब ये बन गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इसलिए अब आप भी, हम आग्रह करेंगे श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी से, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, कि आज तो आप आई ही हैं और कल भी कार्यक्रम है, परसों भी, जो भी है वो सब तो करिए, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि बराबर बिहार आइएगा। बिहार आपसे अलग नहीं है, बिहार भी आपके बगले में है, तो आ जाइएगा, कम से कम 3-4 महीना में एक आध बार आइएगा। हम ये सबको आग्रह करेंगे। तो आज आपको हम बुलाए हैं, बहुत मुझे खुशी है कि आप यहाँ उपस्थित हुई हैं। तो आज के इस अवसर पर आप सब, किसान से लेकर के सब लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और खूब तेजी से, और सरकार के जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो सब इस काम में लगे हैं, मैं आप सब से यही उम्मीद करता हूं कि मिलजुल करके बहुत तेजी से करिए और चौथे कृषि रोड मैप में इतना फायदा पूरे बिहार का हो जाए कि बड़ी खुशी की बात होगी। सबकी आमदनी बढ़ेगी, न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि उत्पादन होता है, उत्पादकता होगी और हर प्रकार से लोगों को इसका लाभ होगा।
और इस तरह से राज्य को फायदा होगा, यही हम चाहते हैं। और आप जानते हैं ना, 75-76% लोग इसी से रिलेटेड रहे। तो अब एक एक चीज का काम बढ़िया हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। तो यही हमारा आग्रह है। तो सब लोग मिल करके चलिए